आप सभी लोगों का एक बार फिर MTTP के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। Now it's time to call the name of the students who had completed my previous homework and send me on my WhatsApp 9006714833 before stipulated time. The name of the students are, first of all, from class 10, Alok Pandit, Nitish, Muskan, Kriti, Amoli, Anjali, Gaurav Raj, Suhana, Swati, Ladli, Shivani, and Nandani Raj. And now it's time for class 9, Gracie Arya, Vivek, Harsh Kumar, Ansu, and Kiran. And now it's time for class 8, Soni, उज्ज्वल, तनुप्रिया एंड स्नेहा। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग अपने इस क्लास में सबसे पहले जो हम लोगों ने पिछली कक्षा में यानी पहले क्लास में जो वॉइस का रूल्स वगैरह पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे। और ये रिवाइज हम लोग उन्हीं सेंटेंसेस पर करेंगे जो मैंने आपको बनाने के लिए दिया था। तो चलिए देखिए, यहाँ सबसे पहला सेंटेंस क्या है भाई, हैरी एट 6 मैंगोज। देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, मैंगोज इधर से उधर चला जाएगा, 6 मैंगोज चला गया, 6 मैंगोज क्या हो जाएगा, वेयर 6 मैंगोज वेयर ईटेन बाय हैरी। क्यों हुआ यहाँ ऐसा, वेयर क्यों लगा, तो वेयर इसलिए लगा कि यहाँ देखिए क्या है, एट, एट कौन सा वर्ब है, V2 है, इस कारण से यहाँ क्या लग गया, इसका वाज या वेयर। तो मैंगोज है, मैंगोज के कारण प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आएगा, इसलिए वेयर लगा। अब दूसरे सेंटेंस पर आइए, देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है यहाँ पर, ब्यूटीफुल सीन अट्रैक्ट्स मी। तब मी ऑब्जेक्टिव केस में है यहाँ, इसको सबसे पहला काम कीजिए आप सब्जेक्ट के रूप में रख लीजिए, आई हो गया। अब सीन के बाद देखिए क्या अट्रैक्ट्स है, V5 है। टेबल में जाइए आप, जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, देखिए V1 या V5 किस में बदलता है, तो आपको नज़र आ जाएगा वहाँ पर कि यह इज RM प्लस V3 में बदलता है। बस कुछ नहीं करना है, आई के साथ क्या लगता है बच्चों, पता होगा आपको, आई के साथ लगेगा M, M के बाद लगाइए यहाँ पर V3, आई एम अट्रैक्टेड। इसके बाद टू या बाय दोनों लगा सकते हैं आप, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम लोग। ब्यूटीफुल सीन। अब चलिए आगे, श्याम चेंज द फ्लैट टायर। फ्लैट टायर किसने चेंज किया, श्याम ने। फ्लैट टायर उधर ले जाइए, द फ्लैट टायर वॉज चेंज्ड बाय श्याम। बस ओके है। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है, ये पैसिव में पहले से है तो कुछ नहीं करना है। द फ्लैट टायर वॉज चेंज बाय शिव, तो आगे कर दिया शिव को, शिव चेंज द फ्लैट टायर। आप जैसे यहाँ से अगर किसी रास्ते पर सीधे चले हैं वैसे आपको वापस लौट जाना है, सेम टू सेम। अब चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टू नाइट। देखिए इसमें 2 + V1 लगा हुआ है, ये एक्स्ट्रा रूल से बनेगा। चलिए देखिए इसमें, अ मूवी इज गोइंग टू बी वॉच्ड बाय अस टू नाइट। अब देखिए अगला सेंटेंस है, आई रैन द ऑब्स्टेकल कोर्स इन रिकॉर्ड टाइम। ये पास्ट इंडेफिनिट का है, आई के साथ रैन लगा हुआ है V2, तो इसका क्या बनेगा, द ऑब्स्टेकल कोर्स वॉज रन बाय मी इन रिकॉर्ड टाइम। अब आगे देखिए 7 नंबर में, द क्रू पेव्ड द इंटायर स्ट्रेच ऑफ हाईवे। अब देखिए कैसे बनेगा, इसमें भी PAVED यानी V2 लगा हुआ है, यह भी वाज वेयर के साथ ही बनेगा, तो इसका हो जाएगा द इंटायर स्ट्रेच ऑफ हाईवे was paved by the crew, क्योंकि इसमें भी V2 लगा हुआ था, इस कारण से यह भी क्या बन गया, was where के साथ। नेक्स्ट है, मॉम read the novel in one day, the novel was read by mom in one day। इसमें देखिए क्या हुआ है, रीड, मॉम जो है यह सिंगुलर, इसके बाद अगर रीड V1 आप मानते हैं तो ये गलत मानते हैं, क्योंकि मॉम के बाद V5 आना चाहिए था, इसलिए यह V2 है और V2 बनेगा was where के साथ। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई विल क्लीन द हाउस एवरी सैटरडे। क्या बनेगा इसका, द हाउस विल बी क्लीन्ड बाय मी एवरी सैटरडे। टाइम को अपने जगह पे ही रहने दीजिए। और अब नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, द कंपनी रिक्वायर्स स्टाफ टू वॉच अ सेफ्टी वीडियो एवरी ईयर। स्टाफ देखिए प्लूरल होता है, भले ये इसमें एस नहीं लगा हुआ है, क्या बन जाएगा इसका, द स्टाफ आर, स्टाफ नहीं लगाना है, द स्टाफ आर रिक्वायर्ड बाय द कंपनी टू वॉच इज सेफ्टी वीडियो एवरी ईयर। बस यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलेंगे हम लोग 11 नंबर पर। देखिए 11 नंबर में क्या है,
देखिए 11 नंबर में पहला 11 नंबर में क्या है, पहला वर्ड यहाँ पर टॉम। टॉम पेंटेड द इंटायर हाउस, V2 लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, द इंटायर हाउस वॉज पेंटेड बाय टॉम। 12 नंबर में अब देखिए क्या है, द टीचर ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आर ऑलवेज आंसर्ड बाय द टीचर। तो इसमें क्या है, स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए इसके ऊपर सिर्फ अपस्टॉफी है, एस नहीं लगा हुआ है, और यहाँ यह जो V5 लगा हुआ है इस कारण से इज आर एम प्लस V3 का यूज़ यहाँ पर किया गया, आर ऑलवेज आंसर्ड। नेक्स्ट देखिए, अ फॉरेस्ट फायर डिस्ट्रॉयड द होल सबब, द होल सबब वाज डिस्ट्रॉयड बाय अ फॉरेस्ट फायर। तो इस तरह से इसमें भी देखिए क्या लगा हुआ है, V2, फायर के बाद डिस्ट्रॉयड लगा हुआ है जो V2 है, इस कारण से पेसिव वॉइस में यहाँ वाज वेयर प्लस V3 यूज हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, द टू किंग्स आर सिंगिंग द ट्रीटी, इज आर एम प्लस V3, क्या हो जाएगा, द ट्रीटी इज बीइंग संग बाय द टू किंग्स। ओके, तो इस तरह से 14 नंबर तक हम लोगों का क्लियर हो चुका है। अब देखिए 15 नंबर में क्या है, द क्लीनिंग क्रू वैकम्स एंड डस्ट, दो V5 है यहाँ पर, वैकम्स एंड डस्ट द ऑफिस एवरी नाइट, क्या हो जाएगा, एवरी नाइट बाद में भी लगा सकते हैं आप। द ऑफिस इज वैकम्ड एंड डस्टेड बाय द क्लीनिंग क्रू। तो इस तरह से हम लोगों का ये 15 जो हमारा सेंटेंस था एक्टिव पैसिव या पैसिव टू एक्टिव में, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग एक्टिव से पैसिव के लिए कुछ और रूल्स सीखते हैं। अभी तक हम लोगों ने टेंस के बारे में पढ़ा था, आप लोगों ने एक टेबल बनाया था, एक तरफ एक्टिव का रूल्स था और एक तरफ पैसिव का था। चलिए इसी को आगे बढ़ा, अभी तक हम लोगों ने टेंस को पढ़ा है ना, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, टेंस से ऊपर पढ़ेंगे। टेंस के बाद क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव। देखिए यदि आपका ऑक्सिलरी वर्ब कुछ भी रहे, यानी इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कुछ भी, और इसके बाद आपका इन्फिनिटिव रहे 2 प्लस V1, तो आपको क्या करना है, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा वो सब्जेक्ट के अनुसार बदल दीजिए और उसके बाद +2 प्लस B प्लस V3 का यूज कर लीजिए आप। जैसे देखिए, He is to call you, वह तुम्हें बुलाने वाला है, क्या करना है, यू उधर जाएगा, यू के अनुसार हो जाएगा R, to be यहाँ है, कॉल का V3 कॉल्ड, बाय ही का ही। तो इस तरह से बच्चों ये बनेगा। अब देखिए कि जैसे आपने यहाँ हिम लिखा, हिम कैसे आया भाई, ये ही जो था उधर चला गया, तो ये शायद आपका 13 नंबर रूल हो जाएगा। तो इस पर आधारित प्रैक्टिस करना है बच्चों आपको। अब 14 नंबर में देखिए, अब इज आने वाला तो हो गया भाई, चलो अब मान लीजिए सिर्फ इस तरह रहे, देयर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नाउन प्लस 2 प्लस V1, कुछ नहीं करना है बच्चों इसमें, आपको बस क्या करना है, सबका सब उतार देना है, देयर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नाउन प्लस 2 प्लस B प्लस V3, बस यही करना है। तो देखिए, देयर इज नथिंग टू से, यानी कहने को कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग टू से। कैसे बनाएंगे इसको भाई, पूरा वही रहने दीजिए, देयर इज नथिंग टू बी से। तो इस तरह से ये हमारा वॉइस बन गया। अब इसके बाद जो हम लोग चलेंगे वह होगा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे बनेगा। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का जब बनाना होगा तो इंपरेटिव सेंटेंस सबसे पहले कहते किसको हैं ये जानना आवश्यक है। तो देखिए जब हम किसी को कोई आज्ञा दें, किसी से कोई रिक्वेस्ट करें या फिर किसी को कमांड कर रहे हो
तो ऐसी स्थिति में सुझाव दे रहे हो, सलाह दे रहे हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंपरेटिव सेंटेंस एंड इट्स पैसिव वॉइस। अगर आपने पैसिव वॉइस जान लिया तो एक्टिव वॉइस अपने आप आपको पता चल जाएगा। इसके बाद मैं कुछ आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज या कुछ दे देता हूँ बनाने के लिए, वो आप बना करके मुझे सेंड करेंगे, जो इससे रिलेटेड रहेगा और आपके पीछे के जो पढ़ाए गए पार्ट्स हैं उससे रिलेट्स होंगे। तो आपको रूल्स को देखते हुए बिल्कुल टेबल पास में रखिए, लिख लीजिए। टेबल जो बनाए हैं आप इस तरह से उसको पास में रखिए और रखने के बाद तब आप बनाइए, बड़ा मजा आएगा आपको और सब बनेगा, एक तरफ से बनेगा। अब देखिए बच्चों कि यदि दो ऑब्जेक्ट आपके पास हो तो कैसे बनाएंगे, दो ऑब्जेक्ट में कैसे बनेगा। तो लिखिए पैसिव वॉइस ऑफ डुअल ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस। जैसे देखिए पहले एक एग्जांपल ही देखिए, ही gave me a pen। अब देखिए he gave सब्जेक्ट है, gave वर्ब है, क्या दिया भाई, what has been given, whom, क्या और किसको से प्रश्न कीजिए। अगर आपका उत्तर आ रहा है समझ जाइए कि दोनों ऑब्जेक्ट है, इसमें दोनों से उत्तर आ रहा है हमारा, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। जब दोनों से आपका उत्तर आए तो कुछ नहीं, गैप देखिए यहाँ पर, ये भी है ऑब्जेक्ट, ये भी। अब इसका भाई पैसिव वॉइस बनाना है। आप इसमें से देखिए दोनों में से जो भी आपको लगे प्राय प्रयास कीजिए कि जो जीवित ऑब्जेक्ट है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिसमें जान प्राण है, उससे बनाए। मी देखिए क्या है, दो ऑब्जेक्ट जब रहता है तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीधा सीधी अपने भाषा में देखिए उसको बोलेंगे कि जो जिंदा है वो पहले आता है, जो मर गया तो नहीं ना आएगा, बाद में रखेंगे उसको। पहले जिंदा है जिसमें जान प्राण है, इसमें मी मतलब क्या, मुझे जान है ना, मतलब पढ़ा रहे हैं। अब ए पेन क्या, पेन में जान है, मार्कर में जान है, इसको जो हम करवाएंगे वही करेगा। तो इसमें क्या कीजिए, इधर से मान लीजिए मी को लेते हैं, आई आ गया, आई के साथ गैप है V2, आई वाज। अब देखिए गैप का V3 क्या हो जाएगा, गिवन, और दूसरा ऑब्जेक्ट वहीं पर रहने दीजिए, ए पेन बाय हिम। या कोई बोलेगा नहीं मुझे इनडायरेक्ट से नहीं डायरेक्ट से बनाना है, बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। ए पेन वाज गिवन, जो दूसरा ऑब्जेक्ट वही रहने मी बाय हिम। तो आपने देखा कि यहाँ ये स्थिति, इसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है। परिवर्तन कहाँ आ रहा है, परिवर्तन सिर्फ यहाँ पर, इस जगह पर ये ऑब्जेक्ट जो है वो बदल रहा है, यहाँ सब्जेक्ट बदल रहा है। तो दोनों में से कोई भी, क्या लिखेंगे इसमें, यदि एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हो, तो दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को, दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जा सकता। आप कुछ नहीं कीजिए, आप इसको एग्जांपल में लिख लीजिए, ये सब तो ऐसे समझाने के लिए लिखे थे कि ये थे इधर उधर। ही गेव मी अ पेन, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, और ये दोनों हो गया आपका
पेसिव, है ना। तो दोनों में आपको जैसे देख रहे हैं आप कि अच्छा इसमें क्या है कि यदि दो ऑब्जेक्ट मेरा आ गया तो कुछ नहीं करना है बच्चों, करना क्या है कि दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसको एक सब्जेक्ट बना लीजिए आप। जैसे कि देखिए यहाँ मैंने क्या किया, पहले मुझे लगा कि नहीं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जिसमें जो सजीव है उसको बनाना चाहिए, मैंने वही किया। आई लाया, इधर आई के साथ वाज लगा। कैसे वाज लगा, ये तो टेंस वाला चीज़ है, पहले समझाए हैं। V2 है, V2 पैसिव वॉइस में किस में बदलता है, वाज वेयर में बदलता है, तो आई के साथ लग गया वाज, आई वाज गिवन, V3 आ गया। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट पहले वहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट था, एक को तो आपने उठा लिया, तो दूसरे ऑब्जेक्ट को एकदम मत छेड़िए, उसको वहीं पर रहने दीजिए। क्या है, ए पेन वहीं पर रह गया बाय हिम। अब दूसरा बोला, कोई बच्चा बोलेगा नहीं मुझे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना है, मैं ए पेन को ऊपर रखूंगा। कोई बात नहीं है, आप ए पेन को रखिए, ए पेन इसके साथ सिंगुलर ही है ये नाउन, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, वाज गिवन। अब उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था इसमें, मी तो यहीं स्थिर रह जाएगा, मी को रख दीजिए, छेड़ना नहीं है इसको, बाय हिम। तो इस तरह से डुअल ऑब्जेक्ट को हम आसानी से हम लोग पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। अब देखिए बच्चों क्या होगा कि यदि इस तरह से रहे आपके पास, इट रहे प्लस ऑक्सिलरी वर्ब रहे प्लस टाइम रहे, टाइम या इसमें कोई और भी नाउन आ सकता है, +2 प्लस लगा दीजिए, +2 प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना, इट प्लस ये पूरा का पूरा सेम रह गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक सेम है, बस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, फॉर लगा के बना देना है आगे, +2 प्लस B प्लस B3। जैसे इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज टाइम। देखिए ये थोड़ा सेंस से भी बनता है, भाव से भी बनता है। यह समय है किस चीज के लिए भाई, फॉर एक्सरसाइज और टू बी टेकन। तो यहां तक अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एक्टिव वॉइस का जो अर्थ होता है वही सेम टू सेम अर्थ पैसिव वॉइस का भी होता है, अर्थ में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक यहाँ एक्टिव से पैसिव वॉइस करना सीखा। अब बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस का हमारा एक अलग सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन में पूरा का पूरा इंपरेटिव सेंटेंस थोड़ा सा ब्रॉड है, तो उस इंपरेटिव को एक क्लास में पूरे होल को हम लोग पूरा करेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो अभी आपको मैं कुछ बनाने के लिए दूंगा, होमवर्क दूंगा, उसको आप लोगों को बना लेना है और फिर से मुझे व्हाट्सएप कर देना है, मैं चेक करके और नेक्स्ट डे उसका फिर आंसर भी आप लोगों को कर दूंगा। तो ठीक है बच्चों, अभी तक आप लोगों को लगभग सब कुछ, अभी तक 12, 2, 14 यानी 15-16 रूल आप लोग पैसिव वॉइस में कर चुके हैं। उस पर प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कोई शॉर्टकट इसका नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में मिलेंगे। अच्छे से रहिए, घर में पढ़िए, पढ़ने से मत भागिए। ये नहीं कि ऑनलाइन क्लास करते करते मन उब गया, सब मन नहीं उबाना है। अभी जिस तरह की परिस्थिति में हम जी रहे हैं उसी परिस्थिति में कुछ दिन और जीना होगा और आपको घर में ही पढ़ना होगा। चलिए ठीक है, फिर हम लोग अपने अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए बच्चों देखिए, होमवर्क जो है ये काफ़ी आसान है और ये आपके पिछले क्लास में जो पढ़ाया गया है वॉइस में उससे भी रिलेट्स है। तो सबसे पहला नंबर देखिए यहाँ क्या दिया गया, आई ईट अ मैंगो। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, ए मैंगो इधर से उधर लेके जाइए, ए मैंगो हो गया। अब देख लीजिए क्या है इसमें ऑक्सिलरी वर्ब, देखा आपने कि अच्छा यहाँ तो V1 है, तो V1 या V5 किस में बदलता है, तो यह इज RM प्लस V3 में बदलता है, बस कुछ नहीं। अ मैंगो इज ईटेन बाय मी। अब यह इज RM कहाँ से आया भाई, V1 या V5 ही तो इज RM प्लस V3 में बदलता है। इसी तरह से आपका आगे भी होमवर्क है,
उसको आप लोग बनाइए, अच्छे से बनाइए, ठीक ढंग से बनाइए उसको, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत ही इजी है, बस देख के छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि देख लिया छोड़ दिया, देख लिया छोड़ दिया, आगे बना लेंगे, आज होमवर्क नहीं भेजेंगे तो क्या बात हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। देखिए आपके लिए है, आपको ईमानदारी पूर्वक इसको बनाना है। आप अगर ईमानदारी पूर्वक चलेंगे तो लाभ आपको ही होगा। ओके बच्चों, तो अब आप लोग शुरू कीजिए होमवर्क बनाना। वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए एक बार पूरा। और अगर उससे भी नहीं होता है तो ये आप अपने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर में देख लीजिए कि ये वाला ट्रांसलेशन, ये वाला जो वॉइस है ये कहाँ से है। पुराने किताब में तो 55, 56, 57 ये सब एक्सरसाइज में मिल जाएगा आपको। हो सकता है किसी किसी किताब में बदलाव हो, इसलिए मैंने एक्सरसाइज नहीं दिया है, क्योंकि इससे आपको कन्फ्लिक्शन हो जाता, द्वंद्व हो जाता, कौन सा है, ये है कि वो है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप इसको सेंटेंस को देख लीजिए, ढूंढ लीजिए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर में, और उससे भी आप बना सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक ढंग से बनाइए और इसको जल्दी आपको सेंड भी करना है कल सुबह 7 बजे तक।